जय हिंद एवरीवन। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आप लोगों के काफ़ी डिमांड पे 5 days SSB फुल प्रोसीजर बाय रिकमेंडेड कैंडिडेट। माय नेम इज अंत कुमार पांडे। आई एम रिकमेंड फ्रॉम 19 SSB इलाहाबाद। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, डे ऑफ रिपोर्टिंग में क्या होता है। रिपोर्टिंग होती है, बैचिंग होती है, फिलिंग ऑफ PIQ होती है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अलॉटमेंट ऑफ चेस्ट नंबर। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। रिपोर्टिंग सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना रहता है, जहाँ मतलब लिखा रहता है आपके इंस्ट्रक्शन में कहाँ रिपोर्ट आपको करना है। जैसे मेरा रिपोर्टिंग था करियप्पा गेट कोई था, उधर रिपोर्टिंग था मेरा। तो वैसे ही सबका रिपोर्टिंग अलग अलग वो होता है। उधर आपका फिर बैचिंग होती है, मतलब लाइन में खड़ा होना लगाते हैं। वैसे फिलिंग ऑफ PIQ एक ऐसी मतलब डॉक्यूमेंट मतलब एक शीट टाइप होती है जिसमें आपको पूरा लिखना रहता है, पूरी अपनी डिटेल। मतलब समझ लीजिए आपकी कुंडली है, आप उसमें पूरा लिख देते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। जो आपने फॉर्म भरते टाइम अप्लाई किया था जिससे, वो सब आपका होता है और वो सब इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है, पढ़ सकते हैं। अलॉटमेंट ऑफ चेस्ट नंबर देन मिलता है आपको। चेस्ट नंबर जो 5 days तक आप ही का रहता है, और उसमें अगर आपने रिकमेंड हो गए तो प्लस साइन लग जाता है। SSB इंटरव्यू 5 days का होता है, जिसमें स्टेज 1 स्टेज 2 होते हैं। स्टेज 1 day का होता है, स्टेज 2 4 days का होता है। स्टेज 1 स्क्रीनिंग होता है, स्टेज 2 वो मतलब अलग अलग टेस्ट होते हैं। स्टेज 2 में 4 days टोटल। पहला जो होता है स्टेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें OIR होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट। ठीक है, इसमें टोटल दो पेपर होते हैं। 50 क्वेश्चन दोनों में रहते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 30 मिनट ईच, मतलब दोनों के फिर 30 60 मिनट टोटल हो जाते हैं। और इसमें पहला पेपर वर्बल रीजनिंग का होता है, दूसरा नॉन वर्बल होता है। तो वर्बल रीजनिंग आपसे वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नॉन वर्बल में नॉन वर्बल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो काफ़ी आसान होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। और दूसरा होता है पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट PPNDT। इसमें एक आपको धुंधली पिक्चर दिखाई जाती है 30 सेकंड के लिए, और फिर लिखने के लिए 4 to 5 मिनट दिया जाता है। आपके वो SSB बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना देते हैं, पर 4 मिनट से कम नहीं दे सकते हैं। 4 मिनट कंपलसरी होता है, और 5 मिनट से ज़्यादा दे सकते हैं आपको। और ग्रुप ऑफ 10 to 15 कैंडिडेट। तब उसके बाद स्टोरी लिखने के बाद बनाया जाता है, मतलब स्टोरी लिख लेते हैं तभी बनाया जाता है। उसके बाद फिर आपको अपनी स्टोरी नैरेट करनी रहती है इंडिविजुअली, अकेले ही। फिर ग्रुप डिस्कशन होता है स्टोरी पे। ठीक है, और ये दोनों जो पास कर लेते हैं वो स्क्रीन इन हो जाते हैं, और इसमें पास होना कंपलसरी होता है। और रिजल्ट अब देखिए, स्क्रीनिंग का रिजल्ट आफ्टरनून में ही आता है स्टेज 1 का। और फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट अपीयर होते हैं स्टेज 2 के लिए, और जो नहीं हो पाते हैं वो SSB सेंटर से चले जाते हैं। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो आगे के टेस्ट के लिए हो जाते हैं। और इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट काफ़ी आसान होता है। OIR तो बिल्कुल आसान होता है। PPNDT आप कॉन्फिडेंस रखिए, आप कर लेंगे। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें स्टेज 2 डे 2 में आते हैं 4 टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट STAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAD, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट SD। ठीक है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो आइए फिर आगे डिटेल में समझते हैं क्या है थीमेटिक एक्सप्रेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, 10 to 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। वैसे मेरे को तो 12 पिक्चर दिखाई गई थी, और जनरली 12 ही दिखाई जाती है। लास्ट स्लाइड इज़ ब्लैंक, जो आखिरी होती है वो ब्लैंक होती है। जैसे आपको क्या 11 तक कुछ पिक्चर दिखाई जाएंगी, और ये पिक्चर ब्लर नहीं होती, एकदम साफ़ होती है। PPDT की तरह ब्लर नहीं होती, एकदम साफ़ पिक्चर होती है। और हर पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखाई जाती है। 4 मिनट दिए जाते हैं स्टोरी लिखने के लिए। और जो 12वीं पिक्चर रहेगी वो ब्लैंक सीट पे आपको अपने से बना के लिखनी रहती है, जो कि ज़्यादातर लोग घर से प्रिपेयर करते हैं, सही भी है। और या तो अपनी स्टोरी खुद बना के लिख दीजिए। अभी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए, SSB क्लास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। मैंने टीचमेंट एक ऐप है, उस पर ज्वाइन किया है। काफ़ी बढ़िया उस पर वो होता है, तो इसमें आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा क्लासरूम जिसमें मैं OIR PPNDT साइकोलॉजिकल टेस्ट सब कराऊंगा। तो 15 दिन के अंदर तो आप एनरोल हो सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बैच 1 दिसंबर से शुरू होगा, 15 दिसंबर तक मेरी ज्वाइनिंग के पहले तक। उसके बाद ये बैच बंद हो जाएगा।
फिर वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये जिसमें 60 वर्ड दिखाए जाते हैं एक के बाद एक, और टाइम 15 सेकंड दिए जाते हैं उस पर कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। ये काफ़ी आसान टेस्ट होता है, इसमें थोड़ी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसमें 60 सिचुएशन दी जाती है जो बुकलेट में होती है, और उसमें आपको 30 मिनट दिए जाते हैं लिखने के लिए, ठीक है। जैसे एक मैंने एग्जांपल भी रखा है, When he wanted to study, his roommate, the hostel constantly disturbed him, मतलब उसका, और फिर ही के आगे आप अपने को लेट करके लिख सकते हैं, तो आप इतना कर सकते हैं। फिर आइए आगे देखते हैं। दिस इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, इसमें आपको अपने बारे में लिखना रहता है। ये आखिरी टेस्ट होता है डे 2 का, जिसमें पेरेंट्स ओपिनियन, टीचर ओपिनियन, फ्रेंड ओपिनियन, सेल्फ ओपिनियन, एम इन लाइफ, और वुड लाइक टू अचीव और इम्प्रूव योर सेल्फ। मतलब इसमें आपको अपने बारे में फुल्ली लिखना रहता है कि पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, सेल्फ मतलब आप अपने बारे में खुद क्या सोचते हैं, आपकी एम क्या है लाइफ में, अब आप कौन सी क्वालिटीज़ अपने अंदर अचीव मतलब इम्प्रूव करना चाहते हैं, लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, ये सब ये आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना रहता है। स्टेज 2 जो होता है डे 3, उसमें GTO ग्रुप टेस्ट जो होता है GTO 1 डे 1, इसमें टोटल 6 टास्क आते हैं। ये सबसे बड़ा मतलब डे 3 जो होता है ये फाइनल, मतलब समझ लीजिए इस दिन सबसे ज़्यादा टेस्ट होते हैं, जिसमें होता है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस या स्नेक रेस, हाफ ग्रुप टास्क, लेक्चर रेट। इसमें ज़्यादातर फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं। ग्रुप डिस्कशन, इसमें आपको ग्रुप बना दिया जाता है। 2 राउंड होते हैं। राउंड 1 में जिसमें 2 टॉपिक दिए जाते हैं और वो आपको GTO देते हैं, फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट करना रहता है एनीवन और डिस्कस करना रहता है अपने ग्रुप में। और राउंड 2 जो होता है उसमें आपको एक ही टॉपिक दिया जाता है GTO के द्वारा, उसी पे आपको आपके ग्रुप को डिस्कस करना रहता है। टाइम 10 to 15 मिनट दिए जाते हैं बोथ राउंड, यानी टोटल 30 मिनट होता है लगभग। और सबको आप इसमें ट्राई करिएगा, बोलिएगा, पर GTO को देख के नहीं, आप अपने ग्रुप को देख के बोलिएगा, ताकि उसको ये ना लगे कि आप उसको देख के बोल रहे हैं। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GP जिसको कहते हैं, इसमें आपको मतलब GTO विल नरेट स्टोरी, मतलब GTO एक स्टोरी ब्रीफिंग जैसे कहते हैं जिसको, वो करता है। मॉडल है स्टोरी कार्ड से, ठीक है, हाँ होता है ऐसा है। 2 and 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ माइनर भी होती हैं। तो स्टोरी कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड 5 मिनट के लिए आप सबको स्टोरी कार्ड दे दिया जाता है, ठीक है। और फिर उसमें आपको इंडिविजुअली अपना ओपिनियन लिख रहा रहता है, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, उस मतलब कैसे उस चीज़ को जो प्रॉब्लम्स है हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे एज अ ऑफिसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इसमें आपको ये फिजिकल है, इसमें आपको 4 ऑब्स्टिकल क्रॉस करने रहते हैं, फॉलोइंग वेरियस ग्राउंड्स एंड कलर रूल्स, उसमें सब आपको दिया रहता है। आपको मतलब GTO ब्रीफ करेंगे, यूजिंग हेल्पिंग मटेरियल, हेल्पिंग रस्सी, बल्ली, ये सब जो होता है, और इसी से आपको करना रहता है। 40 मिनट लगभग आपको दिए जाते हैं, आपके SSB सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, स्नेक रेस होती है, जिसमें क्रॉस वेरियस ऑब्स्टिकल होते हैं, कैरिंग स्नेक, लाइट वेट रोप, बहुत ये देखिए ऐसे ये लोग करते हैं, ये ऐसे होता है, इस साइड डाका जाता है, अबाउट 40 मिनट और ये ग्रुप लास्ट टाइम टू कंप्लीट द टास्क। ये भी एक फिजिकल एक्सरसाइज होती है, इसको पास करना मस्ट कंपलसरी होता है। हाफ ग्रुप टास्क, ये मतलब इसमें PGT की तरह ही है, बस इसमें आपके ग्रुप को आधा कर दिया जाता है। जैसे पहला आपके ग्रुप में 10 मेंबर थे, आप 5 हो जाएंगे, बस इतना, और कुछ खास नहीं होता। 2 ऑब्स्टिकल, इसमें मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1 ऑब्स्टिकल आपको क्रॉस करने रहते हैं, और 20 मिनट सेम एज इट एज PGT होता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। लेक्चर रेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डेट 3 का सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, लेक्चर रेट। कार्ड ऑफ टॉपिक, सेलेक्ट एनीवन, इसमें आपको 3 मिनट प्रिपेयर के लिए 3 मिनट स्पीकिंग। इधर आपकी कॉन्फिडेंस चेक की जाती है, एज ऑफिसर आप अपने जवान को कैसे ब्रीफ करते हैं। तो इसमें आपको कुछ टॉपिक दे दिए जाते हैं, उसमें आपको 3 मिनट प्रिपेयर करना रहता है, 3 मिनट बोलना रहता है। डे 4 जो होता है उसमें 3 टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क।
तो ग्रुप टेस्ट जो होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आए 10 ऑब्स्टिकल होते हैं, इसमें 55 पॉइंट मिलते हैं, टाइम 3 मिनट होता है। अगर आपने 3 मिनट से पहले कर लिया तो आप दोबारा सेम टेस्ट को दोहरा के बोनस पॉइंट ले सकते हैं। इफ़ यू हैव कम्प्लीटेड द 10 ऑब्स्टिकल बिफोर, देखा मैंने जो कहा था सेम चीज़ वही लिखी है। ये कमांड टास्क होता है, GTO मतलब कमांड टास्क होता है जिसमें आपको कमांडर बना दिया जाता है और आपको 2 कैंडिडेट मतलब 2 अपने ग्रुप मेंबर को अपने हेल्प के लिए रखने को बोलते हैं, ठीक है, आप वो रख सकते हैं। और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी रहती है। एज अ ऑफिसर आप कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यही आप इस टेस्ट में चेक किया जाता है। तो आपको इसमें 10 मिनट मिलते हैं, ऑब्स्टिकल 1 और 2 मिल सकते हैं आपको, और आपको हेल्पिंग मटेरियल दिया जाता है जैसे जिससे आप सॉल्व करें। तीसरा होता है फाइनल ग्रुप टास्क FGT, और ये डे 4 का सबसे लास्ट टास्क होता है। और क्या कहते हैं, इसमें आपको वो करना रहता है, इसमें भी ऑब्स्टिकल टाइप का होता है, इसमें भी आपको ऑब्स्टिकल क्रॉस करने रहते हैं और इसमें 10 to 15 मिनट दिए जाते हैं हेल्पिंग मटेरियल से। इसके बाद आपका होता है डे 2 एंड डे 4 के बीच में आपका कभी भी इंटरव्यू लिया जा सकता है, तो इसके लिए आपको डरना नहीं है, प्रिपेयर होके जाना है। तो इसमें डे 2 डे 4 इवनिंग आफ्टर जो PIQ मैंने फर्स्ट स्लाइड पे बताया था वही इधर यूज़ करते हैं, वो लोग आपसे पूछते हैं उसी में से क्वेश्चन और उधर ही से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो बताते हैं। तो ये पर्सनल इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होता है, आप इसको ट्राई कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, स्माइल करते रहिए। स्टेज 5 जो होता है मतलब डे 5 जो होता है कॉन्फ्रेंस होता है, उस दिन आप सभी ऑफिसर्स साथ में बैठते हैं, 3 ऑफिसर GTO और वो पर्सनल इंटरव्यू जो लेते हैं वो ऑफिसर और जो स्क्रीनिंग वाले, वो 3 ऑफिसर साथ में बैठते हैं और आपसे मतलब और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो बैठते हैं। तो उस दिन आपसे पूछा जाता है कि आपका स्टे कैसा रहा, कौन सी प्लेस आपने घूमी, एनी सजेशन जो वो इम्प्रूव करें। तो आपको सब अपना टॉपिक दिया जाता है। आपको अकेले रूम में जाना रहता है, मतलब एक कैंडिडेट को बुलाया जाता है रूम में। ये भी सेम है जैसे इंटरव्यू होता है, पर इंटरव्यू जैसे क्वेश्चन नहीं पूछते, इसमें आपसे एकदम मतलब फ्रेंडली होकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कॉन्फ्रेंस के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद जो वो रहते हैं, जो सेलेक्टेड रहते हैं वो रुकते हैं, जो सेलेक्टेड नहीं रहते वो चले जाते हैं। आर्मी नेवी के लिए वही उनका मेडिकल होता है, पर एयरफोर्स के लिए उनका मेडिकल की डेट आती है बाद में। ये मटेरियल मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया, हंस पांडे, रिकमेंडेड फ्रॉम 19 SSB इलाहाबाद फ्रॉम 147 कोर्स। आई होप दिस मटेरियल हेल्प यू लॉट। ये मटेरियल आपको अच्छा लगे, ये मटेरियल मैं अपने टेलीग्राम चैनल एंड डे ड्रीमर्स पे आपको दे दूँगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। जय हिंद।